Hello students, today we are starting your first chapter, that is solid state. In previous classes you have discussed about there are mainly three states of matter: solid, liquid and gas. About liquid and gases we discussed in 11th class. Now we are starting solid state. Solid, it means the state in which particles are closely packed. Closely packed, so solid state have definite shape, mass and volume. Next thing, particles are closely packed, so interparticle spaces, it means particles के between जो gap है, that are interparticle spaces, वो क्या होंगे? कम होंगे comparatively than liquid and gases. So interparticle spaces are short. Spaces are short. इंटरपार्टिकल स्पेसेस शॉर्ट है, रीजन दूसरा क्या है, क्यों ये क्लोजली पैक्ड है? बिकॉज इन पार्टिकल्स के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा, इट विल बी स्ट्रॉन्ग. इट मींस इंटरपार्टिकल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग. फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग. क्लियर? डेफिनेट शेप साइज है, प्लस इंटरपार्टिकल स्पेसेस शॉर्ट है, एंड नेक्स्ट थिंग उनके बिटवीन जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. सो पार्टिकल्स क्या हैं? क्लोजली पैक्ड. ओके, सो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है. अगर हम इनको कंप्रेस करें, इनमें प्रेशर या फोर्स अप्लाई करें, तो हम उनको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते. सो दे आर लेस कंप्रेसिबल. नेक्स्ट थिंग, अगर हम इनकी डेंसिटी चेक करें तो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, इट मींस इनके थ्रू ऑक्यूपाई स्पेस यानी कि वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या है? बहुत कम है. और आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. जितना कम वॉल्यूम होगा, डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा. सो सॉलिड स्टेट हैव हाई डेंसिटी. तो ये हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड स्टेट की. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉलिड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड सेकंड टाइप इज अमोर्फस सॉलिड. What is the difference between them? Crystalline, in this particles are arranged in this way. फर्स्ट रो हो गई, देन इसके नीचे सेकेंड रो, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि डिफरेंशिएट रहे. क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या हुआ? पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक रेगुलर वे में. देखो, एक सिंगल रो थी, उसी के वर्ड्स यहाँ पर जो स्पेसेस थे उसमें सेकेंड रो इंसर्टेड है, एंड देन थर्ड रो. इसी वे में पार्टिकल्स, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? जिससे ये सॉलिड्स मेड अप हैं, उन पार्टिकल्स को, उनके कंपोनेंट पार्टिकल्स को बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड the arrangement of constituent particle is regular, but in amorphous solid there is no arrangement. They are in irregular shape. Clear? Particles का कोई arrangement नहीं है, कभी straight way में आ रहे हैं, कभी zigzag, and regular manner नहीं है. So crystalline solids हैं regular arrangement of
their constituent particles. And amorphous solid, the solid in which irregular arrangement of their constituent particles. Because amorphous word ही एक लैटिन का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नो फॉर्म्स, नो रेगुलर फॉर्म्स. इरेगुलर फॉर्म्स यानी पार्टिकल्स इरेगुलरली प्रेजेंट है. क्लियर? तो ये आपका हो गया दोनों की डेफिनेशन और ये अपने साथ साथ कर रहे हैं इनके अंदर डिफरेंसेस. सो फर्स्ट डिफरेंस यही था इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट. इसमें रेगुलर वे में है और इसमें इरेगुलर. नाउ सेकेंड थिंग डिस्कस कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट. देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या है. सॉलिड को आपने अगर मेल्ट करना है तो अपने को एक टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसके बाद वो क्या होगा नेक्स्ट स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. सेकेंड डिफरेंस कर रहे हैं कि सॉलिड स्टेट के जो क्रिस्टलाइन है they have sharp melting point and amorphous they have short range of melting point. तो देखो इसके अंदर क्या है शार्प एंड शॉर्ट का क्या मीनिंग है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स के बीच के जो बॉन्ड्स हैं फिक्स है यानी सारे एक ही टाइप के बॉन्ड्स बने हुए. ये तो सेम ही पार्टिकल्स से मेडअप है. हमने थोड़ा सा इसको डार्क कलर का कर दिया अलग अलग रो शो करने के लिए. तो इन सब के बीच में बॉन्ड्स क्या होगा एक ही टाइप के नेचर का होगा. क्लियर? बट इसके अंदर क्या है पार्टिकल्स का कोई रेगुलर मैनर नहीं है. तो हो सकता है पार्टिकल्स भी डिफरेंट टाइप के हों और उनके अंदर बॉन्ड्स भी क्या होंगे डिफरेंट. सो बॉन्ड सेम टाइप के हैं. इंटर पार्टिकल्स की जो बॉन्डिंग है वो सेम पैटर्न की है तो उसको ब्रेक करने के लिए सबका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा सेम. सो फिक्स टाइप का मेल्टिंग पॉइंट इट मींस शार्प मेल्टिंग पॉइंट यानी फिक्स वैल्यू होगी. अगर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस ही जाएगा यानी फिक्स क्या शार्प मेल्टिंग पॉइंट है. बट इसमें क्या है थोड़े डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं. तो उनमें किसी का जैसे 10 जूल हो गया एनर्जी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, किसी का हो गया 12, किसी का बहुत ज्यादा 20 हो गया. तो इतना वेरिएशन है. तो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट की जो रेंज आएगी उसकी एक शॉर्ट रेंज होगी. मतलब 100 से लेके 120 तक हो सकता है. बट इसके अंदर क्या है पार्टिकल्स का रेगुलर मैनर है सो फिक्स शेप होगी यानी 100 है या 101 हो गया इतना ही टेम्परेचर होगा. फिक्स होगा मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इनके बीच में रेगुलर पैटर्न होने की वजह से बॉन्डिंग भी क्या है इक्वल है. इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग आर इक्वल है सो दे रिक्वायर इक्वल टेम्परेचर टू ब्रेक देम. बट इसमें डिफरेंट है सो उनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा वेरी करेगा. क्लियर? थर्ड थिंग है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स एंड अमोर्फस के अंदर क्या है दे आर कॉल्ड सूडो सॉलिड्स. क्या मीनिंग है ये है ट्रू सॉलिड्स. इट मींस इसमें पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट है और इसमें क्या है सूडो. दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड सॉलिड्स. कैसे? देखो इन पार्टिकल्स में कोई रेगुलर मैनर नहीं है. सो पार्टिकल्स के अंदर लाइक लिक्विड्स थोड़ी सी टेंडेंसी है फ्लो होने की. तो वो पार्टिकल्स क्या है पूरा कंप्लीट लिक्विड नहीं है. जैसे लिक्विड में तो टोटली फ्लो होने की टेंडेंसी है वैसा भी नहीं है लेकिन उसके जैसा सिमिलर थोड़ा फ्लो होने की टेंडेंसी है सो इसलिए हम बोलते हैं सुपर कूल्ड. देखो आपको पता होगा कि जो ओल्ड मॉन्यूमेंट्स है कोई भी प्लेसेस हैं तो उनमें क्या होता है उनके या अपने घरों में भी देख सकते हैं जो ग्लास पेन्स लगे होते हैं विंडो के अंदर जो विंडो पेन्स लगे होते हैं अगर उसका ग्लास चेक करें अपने तो वो काफी टाइम के बाद काफी इयर्स के बाद में अगर चेक करें तो आपने तो एक ही लेंथ का एक ही विड्थ का ग्लास लिया है लेकिन चेक करने पे पता लगता है कि बॉटम साइड में उस ग्लास की विड्थ क्या हो जाती है बढ़ जाती है. रीजन क्या है बिकॉज ग्लास इज ऑल्सो अमोर्फस सॉलिड. तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद में उसका ग्लास अंदर से उसके पार्टिकल्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं और कहाँ सेटल्ड होने लग जाते हैं बॉटम पे. सो बॉटम पे उसकी थिकनेस कंपैरेटिवली बढ़ जाती है. ऐसा नहीं है कि एक दिन बाद चेक करो 2 दिन बाद चेक करो. काफी टाइम के बाद यानी काफी इयर्स के बाद में
उसकी बॉटम पे ग्लासेस की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। रीजन क्या है? अमोर्फस है और दे आर सुपर कोल्ड। क्लियर? नेक्स्ट थिंग है कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करें तो कट करने पर उसके जितने पीसेस बनेंगे दे हैव प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस। ऑलरेडी इसकी सरफेस क्या है? स्मूथ। और आपने किसी शार्प एजेस टूल से इसको कट किया है तो हर सरफेस, हर पीस की सरफेस कैसी होगी? स्मूथ। बट इसमें कैसी होगी? रफ। अब अपने कर रहे हैं इसका इंपॉर्टेंट डिफरेंस, दैट इज इट्स नेचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचर। फर्स्ट वन इज एनाइसोट्रॉपिक and second isotropic. Iso already आपको पता है same, and tropic it means properties. Aniso it means n मतलब अपोजिट हो गया iso का, it means unequal properties. देखो क्या मीनिंग है, अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आपको पता है पार्टिकल्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट है। अगर इन पार्टिकल्स के अंदर हम चेक करें इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज या इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अगर हम इसमें लाइन ड्रॉ करके देखें कहीं से भी हमने एक सिमेट्री के लिए लाइन ड्रॉ कर ली, तो देखो इस लाइन के अगर लेफ्ट साइड चेक करें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, देखो ये राउंडेड बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, इस वे में अरेंज है, फर्स्ट नंबर पे लास्ट नंबर का पार्टिकल है। और अगर इसकी इस साइड देखें तो यहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है, यहाँ पर क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स पेन है। यानी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है, लेकिन जब एक कोई एक्सेस ड्रॉ करके हमने चेक किया तो ये पार्टिकल्स अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे और इधर वाले पार्टिकल्स अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। यानी डिफरेंट डायरेक्शन में दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अरेंजमेंट तो रेगुलर था बट इसकी वजह से दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज along with different direction। आप डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सटेंड करके लाइन ड्रॉ करके देखो, कहीं से भी एक्सेस ड्रॉ करके देखो, तो हर एक्सेस के लेफ्ट या राइट, अप एंड डाउन, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है? रेगुलर है, बट प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट। तो वो नेचर क्या है? एनाइसोट्रॉपिक। बट इसमें क्या है? इसमें कहीं से भी आप लाइन ड्रॉ कर लो, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, लेकिन अगर आप इस एक्सेस में देखोगे तब भी क्राउडेड वाला एरिया है, मतलब पार्टिकल्स का कोई जिग जैग जैसा अरेंजमेंट है। इधर चेक करो तो भी वैसा ही है, लेकिन इररेगुलर होते हुए भी आपने कहीं से भी एक्सेस ड्रॉ की तो सारे पोर्शन आपको लगेंगे कि ऐसे इररेगुलर से हैं, क्राउडेड हैं। सो एक ही एक्सेस के अलोंग विथ डिफरेंट डायरेक्शन में ये क्या करते हैं? सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, ये अच्छे से याद करना है क्योंकि हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे माइंड में यही रहता है कि सारा कुछ रेगुलर हो रहा है, तो लेकिन प्रॉपर्टी क्या हो गई है? डिफरेंट। इस रेगुलर की वजह से ही पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, रेगुलर होने की वजह से ही प्रॉपर्टीज क्या हो गई? डिफरेंट। पहले देखो इस वे में अरेंज है, देन इस वे में अरेंज है, एक ही एक्सिस के अलोंग विथ। तो crystalline solids show different properties along with axis in different direction. That property is called anisotropic. In a amorphous solid, they show same properties along with different directions, called isotropic. Clear? तो ये differences थे दोनों टाइप के सॉलिड्स में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, NaCl, ZnS, वो सब किस में आएंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। बट अमोर्फस में आपने याद करना है प्लास्टिक, रबड़, और जितने भी पॉलीमर्स हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो हमने पॉलीमर का चैप्टर पढ़ना है उसमें बहुत सारे पॉलीमर्स हैं जो एक्चुअल में इनडायरेक्टली क्या है? प्लास्टिक हैं। टेफ्लॉन, बेकेलाइट, ये सब सॉलिड हैं बट कौन सी नेचर के हैं? अमोर्फस सॉलिड। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने इतना ही करना है। नाउ आई एम गिविंग सम क्वेश्चंस फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर सॉलिड्स कॉल्ड रिजिड? या सॉलिड्स हैव रिजिड स्ट्रक्चर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम? ठीक है, छोटी क्लासेस के ही क्वेश्चन टाइप है। थर्ड क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फर्स्ट है पॉलीयूरेथेन, देखो पॉली आ गया, इट मींस ये पॉलीमर है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। नैफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, इट इज अ केमिकल कंपाउंड, सो फिक्स होगी। टेफ्लॉन,
अगेन ये भी एक पॉलीमर है। पोटेशियम नाइट्रेट आयनिक टाइप का कंपाउंड है। सेलोफेन प्लास्टिक ही एक टाइप का। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी पॉलीमर है। फाइबर ग्लास पता ही आपको। कॉपर ये एक मेटल है, सो इट हैव फिक्स रेगुलर अरेंजमेंट। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड्स? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन। यानी एक सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक किया किसी एक्सिस के आगे, तो वो सारी एक्सिस से सेम दिख रहा है। कमेंट ऑन दिस नेचर, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड, यानी कौन सी नेचर है, नाइसो या आइसो। वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्या ये क्लीवेज प्रॉपर्टी भी शो करेगा या नहीं। तो स्टूडेंट्स, ओके एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।